नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना हमारी जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। हमारा खून यानी ब्लड। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हेमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान के रहस्यों को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे बहने वाला ये कमाल का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आखिर कैसे काम करता है। आज की इस चर्चा में हम 6 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। रक्त की मूल संरचना, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और आखिर में जानेंगे कि सीबीसी टेस्ट इतना अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, रक्त की बेसिक संरचना। अक्सर हमें लगता है कि खून सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट और बिजी डिलीवरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। ये 55% तरल प्लाज्मा और 45% ठोस कोशिकाओं का एक परफेक्ट मिक्सचर है। यही शानदार बैलेंस हमें जिंदा रखता है। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, प्लाज्मा, जिसे हम जीवन की नदी भी कह सकते हैं। ये जो प्लाज्मा है ना, ये हल्के पीले रंग का होता है। हम इसे एक तेज बहने वाली नदी की तरह सोच सकते हैं, जो शरीर का सारा जरूरी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वैसे तो ये प्लाज्मा 90 से 92% तक सिर्फ पानी है, लेकिन इसमें जो बाकी चीजें घुली होती हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन, जो खून का थक्का जमाने और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, नमक, ग्लूकोज, हार्मोन और यहाँ तक कि शरीर का कचरा यानी अपशिष्ट पदार्थ भी इसी नदी में बहते हैं। तीसरा भाग, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी हमारे शरीर के छोटे कार्गो शिप्स। प्लाज्मा की इस नदी में तैरने वाले सबसे मेन कार्गो शिप्स हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं। साइंस की भाषा में इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इनका काम बड़ा सीधा लेकिन बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की मदद से फेफड़ों से ताज़ी ऑक्सीजन उठाना और उसे पूरे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। और हाँ, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो हमारे खून का रंग गहरा लाल होता है। अब जरा इनकी गिनती पर गौर करते हैं। सिर्फ 1 माइक्रोलीटर में, मतलब एक छोटी सी बूंद के भी बहुत छोटे हिस्से में, पुरुषों में इनकी संख्या 5 से 6 मिलियन यानी 50 से 60 लाख तक होती है। वहीं महिलाओं में ये कुदरती तौर पर 4 से 5 मिलियन यानी 40 से 50 लाख के आसपास होती है। ये सोचने वाली बात है कि इतने छोटे से हिस्से में इतनी बड़ी फौज। प्रकृति का विज्ञान सच में कमाल है। चौथा भाग, श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी हमारे शरीर के जांबाज सैनिक। देखिए, जहां इतना सारा सामान इधर उधर जा रहा हो, वहां सुरक्षा तो चाहिए ही ना। यही एंट्री होती है ल्यूकोसाइट्स की, जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। ये हमारे शरीर की इंटरनल मिलिट्री हैं, जो किसी भी खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने के लिए हमेशा गश्त लगाते रहते हैं। एक बात जो खास तौर पे ध्यान देने वाली है, वो ये कि लाल कोशिकाओं के मुकाबले इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। 1 माइक्रोलीटर में ये सिर्फ 4000 से 11000 के बीच होते हैं। लेकिन इनकी कम संख्या पर मत जाइएगा। ये बहुत ही फोकस्ड और खतरनाक कमांडो फोर्स है, जिसके बिना हमारा सर्वाइव करना नामुमकिन है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले इन ल्यूकोसाइट्स को 5 अलग अलग स्पेशलाइज्ड विंग्स में बांटा गया है। इनके नाम हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल। बिल्कुल असली सेना की तरह हर एक टुकड़ी का अपना एक खास मिशन होता है, और वो अलग अलग तरह के खतरों से निपटती हैं। पांचवां भाग, प्लेटलेट्स, हमारे शरीर के रक्षक और इमरजेंसी रिपेयर क्रू। किसी भी बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर कोई पाइप लीक हो जाए तो एक रिपेयर टीम की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में ये काम थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में प्लेटलेट्स कहते हैं। जब भी हमें कोई चोट लगती है या कट लगता है, तो ये तुरंत वहां इकट्ठा होकर एक जाला या थक्का बना देते हैं। इससे ब्लीडिंग फौरन रुक जाती है। हम इनकी फुर्ती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हर 1 माइक्रोलीटर खून में 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स हर वक्त ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। बस एक सिग्नल मिलने की देर होती है और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब 24 घंटे 7 दिन इनका अलर्ट मोड ऑन रहता है। छठा और आखिरी भाग, सीबीसी टेस्ट की अहमियत।
इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना प्रैक्टिकली बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई अपना कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी टेस्ट करवाता है, तो राजाराम जैसे लैब टेक्नीशियन असल में इसी सिस्टम का ऑडिट कर रहे होते हैं। वो ये चेक करते हैं कि क्या प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की गिनती नॉर्मल रेंज में है या नहीं, और क्या वो ऑक्सीजन पहुंचाने, शरीर को बचाने और खून का थक्का जमाने का अपना अपना काम सही से कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते ज़रा अपने शरीर के अंदर चल रहे इस अद्भुत ब्रह्मांड के बारे में सोचिएगा। अगली बार जब कोई खरोच लगेगी, तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ उस दर्द पे जाएगा, या फिर हम उस बेहद खूबसूरत और पेचीदा सिस्टम के बारे में सोचेंगे जो उसी पल हमारी जान बचाने के लिए एक्टिव हो गया है। हमारे शरीर का ये विज्ञान सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।